रिपोर्ट मखाशन रजा अवान। नवाबशाह में बारिश 3 माह से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हल्का इंतखाब शहीद बेनजीराबाद के इलाका भटाई नगर टाउन से अब तक पानी निकाला नहीं जा सका। कई फुट पानी अब भी मौजूद है। मुतासरीन सख्त सर्दी में बगैर टेंट गर्म कंबल का बगैर खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। हुकूमती रिलीफ दावे धरे के धरे रह गए। जहां हुकूमती दावों पर रिलीफ काम होने हुए, वहीं मुतासरीन अब तक खुले आसमान तले बेयारो मददगार सर्दी में पड़े हुए हैं। अपने घरों से पानी निकासी ना होने पर मुतासरीन फट पड़े। जिनको वोट दिए वही हमारे जिम्मेदार हैं। ना राशन मिला ना कुछ सामान। हमें फौज की जनाब से जो मिला वही सामान बारिश के दौरान मिला। बारिश और सलाह मुतासरीन का कहना है पानी के निकासी के रास्तों की बहाली के लिए काम करने की जरूरत है। मुतासरीन पीने के पानी की बूंद को तरस के दूर दराज इलाकों से पानी भर कर लाने लगे। हुकूमत की जानिब से सर्वे किए जाने वाले इलाकों के मुतासरीन को घर बनाने के लिए जल्द मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपने घर तामीर करके वापस लौट सके। हुकूमती बेहिस्सी की इंतहा हो चुकी। सैलाबी पानी निकासी न होने से काश्तकारी मुतासिर हो रही है। PTI डिवीजन सेक्रेटरी इत्तलात मखाशन रजा अवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम नवाबशाह के एयरपोर्ट पुराने गेट के पास भटाई कॉलोनी के यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हो कि 4 माह पहले एक सैलाब आया था सिंध में बारिशों से। उसकी वजह से हमने काफ़ी सारा पूरा सिंध मुतासिर हुआ था। उसी हवाले से आज हमने एक विज़िट किया है अपना भटाई कॉलोनी नवाबशाह में। तो यहाँ 4 माह से पानी जो है खड़ा हुआ है 4 फीट। तो यहाँ की जो है इंतज़ामिया जो है बिल्कुल गायब है। जो कि ये शहर जो आसिफ अली जरदारी का शहर है, यहाँ से वो MNA मुंतखब हुए हैं। सिंध में 30 साल से पार्टी की हुकूमत है। इस वक्त वफाक में भी इनकी हुकूमत है। इन्होंने कहा कि हमने बड़े फंड दिए सैलाब में। सब मुतासरीन को जो हमने दावे किए थे कि हमने ये कर दिया वो किया, उसकी शक्ल आप देख सकते हो। ये इन्होंने रिलीफ दिया है। ये आवाम को देख सकते हो। अपनी मदद आप जो इन्होंने कैंप लगाए रोडों पर और दे रहे हैं। इस वक्त जो है सर्दियों का सीज़न आ चुका। पूरा सर्दियाँ जो है इस वक्त बहुत पड़ रही हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं। कोई इनको खाने पीने का कोई रिलीफ नहीं दिया गया, ना इनको कोई कैंप दिया है। इस वक्त हर बंदा परेशान है। और इसमें हमारा कैमरामैन दिखा सकता है कि ये अपना फसल है। काश्तकार जो है वो इस वक्त परेशान है। अपना भुट्टी की फसल तो ख़त्म हो ही गई। उसके बाद लोगों ने हमने सोचा कि इंतज़ामिया यहाँ का पानी निकालेगी। यहाँ की जो हुकूमत है सिंध हुकूमत, वो यहाँ के जो उन्होंने दावे किए थे हमने पानी निकाल दिया। वो देख सकते हो ये इन्होंने पाकिस्तान भी बहुत परेशान है। मुल्क का तो इन्होंने बेड़ा गर्क किया ही किया है, सिंध का भी बेड़ा गर्क किया है। सिंध में आप देख लें सीवरेज के निज़ाम को, वो इनके पास नहीं है। पीने के साफ़ पानी इनको नहीं मिल रहा। तालीम का निज़ाम देख लें वो तबाह हो चुका है। यहाँ पर एजुकेशन का देख लें, हेल्थ का निज़ाम देख लें वो भी तबाह हो चुका है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में मेडिसिन भी इनको नहीं मिल रही। यहाँ पे जो मेडिकल कैंप्स हैं वो भी नहीं लगाए गए। और ये देखें कैंप, अपनी मदद आप जो कि कैंप जो बाहर से आए थे वो वहाँ पर जलसों पर जो PDM हुकूमत है उनको यूज़ कर रही है। ये आप देख सकते हो। बल्कि वो कैंप जो आए थे बाहर से उन्होंने फंड किया था वो भी खा गए। कुछ तो शर्म करो यार इनकी आवाम पर। खुदा का खौफ करो कि आवाम का पैसा है आवाम पे लगाओ। और आप देख सकते हैं इधर मैं आपको दिखाऊंगा कि आवाम को बच्चों के अपनी मदद आप जो है इन्होंने अपने कैंप लगाए। परेशान होते होंगे ये देखें बच्चों का खाने को उनके पास नहीं है, तो परेशान है। रोज़गार इनके पास नहीं है। अब जब काश्तकार होंगे जाहिर बात है इनको भी रोज़ी मिलेगी। जब काश्तकारी होती आप देख लें भुट्टी ख़त्म हो गई, गन्ने की काश्तकारी ख़त्म। अब जो एक हमें उम्मीद थी कि गंदम की काश्तकारी होगी तो एक उम्मीद जागी थी कि मतलब रोज़गार बढ़े होगा। बल्कि वफाक की हुकूमत ने जो कहा था कि हमने सिंध में फंड दिए, सिंध हुकूमत को मिलकर सिंध हुकूमत ने कहा हमने यहाँ पर लोगों को बाकायदा सर्वे किया है। उनको हम जो है 3-3 लाख चार्ज। सर मेरा नाम राहिब अली है। मैं चांडियों चांडियों हूँ। हम यहाँ जो रह रहे हैं चांडियों हैं, दिनारी हैं और ये भीलकोम भी हैं। तो ये 3 हमारी प्लाटिंग है। इनके गोट हैं 2 दिनारियों के और इनके भीलों के। हमारी प्लाटिंग है। तकरीबन 1.5 महीना पहले सर्वे करके गए थे यहाँ से कि अभी पानी भी निकालेंगे। और ये हर किसी के नाम शनाख्ती कार्ड सब कुछ लिया इन्होंने। तपेदार साहब थे, फौजी भी थे। अब 1.5 महीना गुजर गया। उन्होंने बोला कि तकरीबन महीने में आपको फ़ंड मिलेगा। कोई बता रहे जो भी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। अभी नवाबशाह में हम रह रहे हैं, ज़िला शहीद बेनजीराबाद में। ये भटाई टाउन फेज़ 2 में इलाका ये है। अभी पानी कितना खड़ा हुआ है यहाँ पे? ये पानी जो है तकरीबन 4-5 महीने हुए जैसे ही है। कोई भी नहीं आया, ना पानी निकालने वाला आया है। जो भी आया कि भाई निकालेंगे बस। ये यार हमारे को फंड वंड की जरूरत नहीं है।
भाई हमारे हम को क्या आपसे पूछना चाहते सर हैं, हमारे को फंड की भी जरूरत नहीं है, किसी की पैसों की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारा इलाके का पानी खत्म हो जाए, हम खुद कमा रहे, हमारे को अल्लाह दे रहा है। सिंध हुकूमत के लिए हमने पूरे नवाबशाह से जो पानी निकाल दिया है, हमने लोगों को आप रिलीफ भी देख दिया है, सकते हो, फंड भी आप दिया है, देख सकते हो, कैंप भी दिया है। तो आप इस हवाले से क्या आपको मिला है, पानी निकल गया आपका? नहीं देखो ना पानी, भाई पानी देखो, हमारे बच्चे रोडों पे बैठे हुए हैं और पानी वानी कोई नहीं है, बल्दिया में आया है ना, हमारी कोई सुन रहा है, वोटर हम जो भी है पी है, मगर हालत तो देखो हमारी क्या है। हाल इस वक्त अब सिंध हुकूमत दावे कर रही है कि हमने पानी निकाल दिया, सिंध को हमने पेरिस बना दिया है, तो आपको कोई फंड मिला है? नहीं फंड क्या मिला, ये हमारे को ये फंड है क्योंकि हमारे ये दिया है सामने पड़ा है, सामने आपके लोगों को देख लो, कोई पूछने नहीं आया आपको? कोई पूछने नहीं आया कि तुम्हारे को क्या होता क्या नहीं, हम सड़कों के ऊपर कोई राशन कैंप वगैरह कुछ भी नहीं? ये पड़े थे हम। आते हैं रोजाना तस्वीरें निकाल के जाते हैं, हाँ हम आ जाएंगे पर कोई आता है यहाँ की जो रिहायशी हैं जो इस वक्त अपनी मदद आप जो उन्होंने कैंप लगाए हुए हैं उनके आपने व्यू सुने हैं, और सिंध हुकूमत जो दावे कर रही है कि हमने यहाँ पर फंड भी दिया है, राशन भी दिया है, कैंप भी दिए हैं, पानी भी निकाल दिया है। आपने यहाँ के रिहायशियों के अपनी जुबानी आपने सुना होगा, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि हमें ना टेंट चाहिए ना हमें राशन चाहिए, सिर्फ हमारा पानी निकाल दो कि जो हमारे अपने घर हैं अपने घर पे जाकर बना के बैठ जाएं। हम इस वक्त परेशान है, सर्दियों में आवाम जो परेशान है, तो मैं सिंध हुकूमत को कहता हूँ थोड़ी सी शर्म करें, थोड़ी सी गैरत करें। इस सूरत हाल को देख कर सारे जो इन्होंने दावे किए थे वो तो ख़त्म हो गए, वो आप देख सकते हो, ठीक है। और सिंध का पैसा है, क्योंकि ये पैसा आवाम का है तो आवाम पे लगाया जाए, क्योंकि ये आवाम के टैक्स के पैसों से आप लोग जो है ना ये MPA खरीदने जो गए हो, सिंध का पैसा आपने जाके पंजाब में जाके MPA खरीदने में लगे हो, खुदारा थोड़ा खौफ को, यही पैसा सिंध की आवाम पे लगाते हो, यही सिंध की आवाम आपको अप्रिशिएट करती है। फिर अगले एपिसोड में